Hello students, welcome back to our channel Learning Platform. Today we will discuss about the poem A Tiger in the Zoo. नरेटर हैं इसके लेस्ली नॉरिस. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. फर्स्ट फ्लाइट की पोएम थर्ड है ये आपकी. सो स्टार्ट करते हैं. इस पोएम को डिवाइड किया हुआ है 5 स्टैंजाज में. बहुत ही जो स्टैंजाज है बहुत ही अच्छे स्टैंजाज हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जो राइटर हैं इसमें लेस्ली नॉरिस, उन्होंने जो एक टाइगर है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरीके से एक जो ज़ू का टाइगर होता है यानी कि चिड़ियाघर का जो टाइगर होता है और सेकंड जो किसी नेचुरल जगह पे मतलब नेचर हैबिटेट होता है, वो जो नेचर में रहता है नेचुरल उसमें प्राकृतिक, जैसे कि बोल सकते हैं हम जंगल में फॉरेस्ट वगैरह में जो रहते हैं. तो उन्होंने 2 टाइगर्स का आपस में क्या किया है, एक हम ये बोल सकते हैं 2 टाइगर्स के बारे मतलब 2 टाइप्स के टाइगर्स के बारे में इन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है. एक वो जो चिड़ियाघर में रहते हैं और दूसरे वो जो जंगलों में रहते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. वो ये जो राइटर होते हैं वो कहते हैं कि जो चिड़ियाघर में रहते हैं वो जो टाइगर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, वो उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं. लेकिन जो टाइगर एक अपने नेचुरल प्राकृतिक जगह पे रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. First stanza is, he stalks in his vivid stripes the few step of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. फर्स्ट स्टैंजा जो है वो कहता है कि जो एक हमारा जो एक टाइगर होता है जब वो अपने किस में केज में रहता है. ठीक है. ये केज के बारे में बता रहे हैं अभी. जो केज में टाइगर रहता है तो जो केज में रहता है वो शांत, गुस्से से कुछ खामोश होता है. ठीक है. मतलब उसका गुस्सा होता है लेकिन वो उसे शो नहीं कर पाता. वो शांत भी रहता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और वो एक मखमल के गद्दों पर अपने क्या रखता है, खामोश कदम रखता है. और उसके बाद जो बाघ है मतलब जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पिंजरे में बस अपनी रह रहा होता है. उसका मन नहीं करता वहाँ पे रहने का, लेकिन वो मजबूरी में रह रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता. एंड सेकंड स्टैंजा इज, he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो ये जो स्टैंजा है ये रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ से, जहाँ फॉरेस्ट में जो टाइगर्स होते हैं रहते हैं. तो जो नरेटर हैं वो बोलते हैं कि जो टाइगर होता है वो कभी छाए में छिप जाता है, कभी लंबी घासों में छिप जाता है और पानी जहाँ पे जैसे नदी वगैरह होती है पानी के पास जाके वहाँ पे आसपास में घूमता रहता है और किसकी उसमें अपने शिकार उसे हंट करना होता है. किसका? एक डियर का, एक हिरन का. तो उसकी तलाश में वो इधर उधर घूमता रहता है. कौन सा टाइगर? जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टाइगर होता है. होपफुली आपको सेकेंड स्टैंजा क्लियर होगा. अब हम आते हैं थर्ड स्टैंजा पे. थर्ड स्टैंजा इज़, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरोसाइंग द विलेज. ये जो स्टैंजा है ये रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ से. जब जो टाइगर्स होते हैं वो घरों के चारों तरफ अपना इधर उधर घूमते रहते हैं, जंगल के किनारे घूमते रहते हैं और रोर करते हैं, मतलब कि दहाड़ते हैं, एक तरीके से गुस्से की आवाज़ निकालते हैं, स्नार्लिंग करते हैं और अपने जो दांत होते हैं उनसे और अपने पंजों की आवाज़ से ये गांव में क्या करते हैं, शहर में गांव में आतंक पैदा कर देते हैं, यानी कि कुछ हमले टाइप कर देते हैं. ठीक है. होपफुली ये भी समझ आया होगा. एंड फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब ये केज में रहने वाले टाइगर की बात हो रही है. वो बोलता है कि नरेटर बोलते हैं कि जब उसको किस में जेल में बंद कर दिया जाता है टाइगर को, इसकी शक्ति जो होती है वो किसके पीछे हो जाती है, केज के पीछे छिप जाती है. यहाँ पर हम पिंजरे में क्या लंबाई तथा किसकी परवाह करते हुए गर्व से घूमता रहता है. जो टाइगर होता है वो उसमें केज में अपने किसी की परवाह नहीं करता, बस गुस्से में रहता हुआ घूमता रहता है. ठीक है. एंड फिफ्थ स्टैंजा इज, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार. ये वाइल्ड लाइफ वाले टाइगर की बात हो रही है कि रात में वो किस तरीके से जो गाड़ियाँ वहाँ पे घूमती रहती हैं, किस पे, जो पेट्रोलिंग पे गाड़ियाँ घूमती रहती हैं पुलिस वगैरह वालों की, उनकी आवाज़ वगैरह सुनता है वो टाइगर जो होता है और अपनी नीली चमकीली चमकदार आँखों से तारों की तरफ भी घूरता रहता है. मतलब रात को, क्योंकि टाइगर जो होते हैं वो घूमते रहते हैं जंगलों में, जंगल के किनारे या फिर गाँव में भी कई बार आ जाते हैं. तो इस तरीके से ये फिफ्थ स्टैंजा भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड स्टैंजा है. तो इस पूरी पोएम का अगर हम इसको बोलें कि लास्ट में कंक्लूजन ये है कि उन्होंने 2 टाइगर्स की लाइफ को कंपेयर
कंसिडर किया है, एक वो जो वाइल्ड लाइफ टाइगर्स होते हैं, एक सेकंड वो जो पिंजरे में कैद होते हैं, केज में रहते हैं। तो उन्होंने किसको अच्छा माना है, जो वाइल्ड लाइफ में अपने फॉरेस्ट में खुल के जीते हैं अपनी ज़िंदगी को। केज वाले जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा गुस्से में परेशान रहते हैं, इसलिए उनकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।